मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ नया। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे BMEE यानी कि बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, ये सब्जेक्ट दोस्तों आपका क्या है, जो भी आप पॉलीटेक्निक के फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं दोस्तों, उनके सेकंड सेमेस्टर में ये रखा गया है। ठीक है, जो भी सिविल के बच्चे हैं उनका ये सब्जेक्ट है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं दोस्तों, उनके में भी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके ये सब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो BMEE है आपका, ये दोस्तों इसमें आपके दो पोर्शन हैं। पहला दोस्तों मैकेनिकल, और दोस्तों दूसरा है आपका इलेक्ट्रिकल। दोस्तों हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिकल पोर्शन, और दोस्तों जो आपका मैकेनिकल पोर्शन है उसका दोस्तों आपको PDF जो है दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई होगी, तो आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ आपको जो मैकेनिकल पोर्शन है उसका PDF दोस्तों आपको मिल जाएगा, और जो इलेक्ट्रिकल पोर्शन है उसको दोस्तों मैं आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, उसके दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और उनसे जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको 1 से 2 पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको डिटेलिंग में नहीं पढ़ाऊंगा, यानी कि सारे के सारे टॉपिक कवर नहीं कराऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और जहाँ से दोस्तों आशा बनती है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पोर्शन। ठीक है, वो BMEE का यानी कि बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और दोस्तों मैंने आपको अप्लाइड मैकेनिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड इनके भी लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप अभी तक दोस्तों आपने नहीं देखे तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल पोर्शन को। तो दोस्तों सबसे पहला आपका इसमें आता है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। अब दोस्तों ये विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनके फॉर्मूले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और क्योंकि दोस्तों ये इनका जो फॉर्मूला है वहाँ से आपका दोस्तों न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, इसलिए ये आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो दोस्तों कोई भी आपका चालक है, मान लीजिए कंडक्टर है इस तरीके से। दोस्तों चालक क्या होता है, जिसमें क्या हो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो पाए। ठीक है, ये आपका दोस्तों क्या है, चालक है। तो दोस्तों इस चालक में जो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरीके से फ्लो करते हैं, ठीक है, वो आपका विद्युत धारा कहलाती है। यानी कि किसी भी चालक में, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे विद्युत धारा क्या होता है। किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो बहाव होता है, उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका विद्युत धारा कहलाता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जो आपका विद्युत धारा है उसे दोस्तों हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। किससे दोस्तों, I से। दोस्तों तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, इसका जो मात्रक होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो दोस्तों आपकी एम्पियर रहती है। ठीक है दोस्तों, क्या रहती है, एम्पियर, या आप इसकी यूनिट यानी इकाई या मात्रक आप इसका याद कर लीजिए, क्या दोस्तों, एम्पियर होता है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ फॉर्मूले हैं वो भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों पहला फॉर्मूला होता है आपका N बराबर I/T। N बराबर दोस्तों I/T। दोस्तों दूसरा फॉर्मूला है आपका Q बराबर N/E। ठीक है, आपने पढ़े भी होंगे बहुत अच्छे से। दोस्तों दूसरा फॉर्मूला है Q बराबर N/E। दोस्तों तीसरा फॉर्मूला आता है आपका Q बराबर IT। ठीक है, यहाँ N बराबर IT भी था और Q बराबर IT था। ठीक है दोस्तों, ये आपका तीसरा फॉर्मूला है। अब आप दोस्तों दूसरा और तीसरा फॉर्मूला देख सकते हैं, दोनों में Q की वैल्यू दी गई है। यानी अगर हम Q को बराबर कर दें इस तरीके से, तो हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा, N/E, और बराबर में दोस्तों I/T। ठीक है, ये निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N पूछी जा सकती है, तो हम लोग क्या करेंगे, IT और अपॉन में E कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कर देंगे, अपॉन में E। अब दोस्तों जी आपके जो चार आए हैं इनकी मान देख लीजिएगा। N दोस्तों आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। I आपका धारा एम्पियर है। ठीक है, T दोस्तों आपका समय है, कितने सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। दोस्तों Q आपका चार्ज है, आवेश। ठीक है, इस तरीके से इनको आप याद कर लीजिएगा। N आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
आई दोस्तों आपका धारा है, टी दोस्तों आपका समय है और ई आपका दोस्तों इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ई दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है दोस्तों, और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों आपका माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का दोस्तों जो मास होता है यानी कि me, ठीक है दोस्तों, ये आपका होता है दोस्तों 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इनको आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक पॉइंट आप यहाँ और याद कर लीजिएगा दोस्तों, वो पॉइंट क्या है दोस्तों, अभी मैंने आपसे यहाँ बताया था विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में बहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन है अगर आपकी धारा इस डायरेक्शन में जा रही है तो आपके इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे। आपने बैटरी देखी होगी इस तरीके से, पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से। तो दोस्तों पॉजिटिव से आपका जैसे मान लीजिए यहाँ से क्या निकला, आपकी धारा निकली यानी कि आई, तो दोस्तों इस डायरेक्शन से आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन आपकी धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में बहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों जो हमने ये फॉर्मूले देखे, इन पर बेस्ड हम लोग 1 से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.24 × 10⁻10 है। ठीक है, तो चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा गया था 1 सेकंड में। तो दोस्तों ये t बराबर आपका 1 हो गया। इसके बाद दोस्तों कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n है वो आपकी 6.24 × 10⁻10 है। ठीक है, तो चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी दोस्तों I की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो आपको सिंपली ये फार्मूला यूज़ करना है, n बराबर IT अपॉन में क्या है दोस्तों E। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है I, तो I बराबर क्या हो जाएगा NE अपॉन में T। क्या हो जाएगा दोस्तों NE अपॉन में T। ठीक है, I इक्वल हो जाएगा आपका। अब आपके पास दोस्तों n की वैल्यू है कितनी है 6.24 × 10⁻10 और दोस्तों E आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 अपॉन में T दोस्तों आपका 1 ही रहेगा इस तरीके से। तो आप इजीली I की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, I बराबर आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9.98 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये देखिए आपका जो ये वाली घात है ये माइनस का है और ये पॉजिटिव का, तो माइनस का ज़्यादा यानी माइनस का बचेगा कितना 9। ठीक है, तो दोस्तों इतने आपका ये धारा थी दोस्तों, तो ये अपना इतना एम्पियर आ गया। ठीक है, 9.98 × 10⁻9 एम्पियर। ठीक है, इसका आप इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9.98 आ जाएगा इस तरीके से दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यदि किसी चालक तार में 2 मिनट में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको समय दिया गया है दोस्तों t 2 मिनट, लेकिन यहाँ मिनट को हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो ये दोस्तों 120 सेकंड हो जाएगा। कितना दोस्तों 120 सेकंड हो जाएगा। और धारा है दोस्तों आपकी 5 एम्पियर यानी I बराबर हो जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तब आपको इसमें प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकालनी है। तो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला आपने पढ़ा था IT बराबर क्या दोस्तों n × E। ठीक है, दोनों आवेशों को बराबर किया था। अब आपको निकालना है n, तो n बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों n निकालना है आपको, तो n बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका क्या IT और अपॉन में दोस्तों ये आपका E पहुंच जाएगा यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश। दोस्तों I की वैल्यू आपके पास है 5 एम्पियर, T आपके पास है दोस्तों 120 सेकंड और E आपका कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा।
अब दोस्तों दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा इस तरीके से। अब इसको काट दीजिए, 4 से काटा तो ये 4 बार कटा और ये 3 बार कटा तो 300 आ गया। 4 से फिर काटिए तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20 इस तरीके से, ठीक है। ये 5 बार कटेगा। 5 का गुणा करिए 75 में तो कितना आ जाएगा, 25 का 5 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37 और इनटू में दोस्तों है आपका कितना, ये -19 है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन। अब इसको दोस्तों आपको घातांक रूप में अगर बनाना है तो दशमलव आपका यहाँ है, 2 अंक आगे खिसकाएंगे यानी 3.75 इस तरीके से हो जाएगा। अब आपने 2 अंक खिसकाए हैं और आप आए हैं दोस्तों दाएं से बाएं, दाएं से बाएं आए हैं यानी नेगेटिव की तरफ, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे यानी ये 21 हो जाएगा। क्या दोस्तों 21 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपको आता होगा कैसे घातांक रूप में चेंज करते हैं। तो दोस्तों ये आपके n की वैल्यू आ गई, n बराबर आ गया 3.75 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दूसरा टॉपिक है दोस्तों विद्युत वाहक बल, ठीक है दोस्तों। विद्युत वाहक बल क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है दोस्तों। क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब दोस्तों ये क्या होता है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी कंडक्टर होता है इस तरीके से, तो उसमें आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं इस तरीके से। लेकिन दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होते कैसे हैं, तो दोस्तों इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स कार्य करता है इस तरीके से, तभी जाकर के ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और जो ये फोर्स इस पर अप्लाई होता है उसे ही हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वह फोर्स जो विद्युत परिपथ में क्या हो, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करे या गति कराए, उसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने देख लिया होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन किसके कारण गति करते हैं, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल के प्रभाव में, ठीक है दोस्तों, किसके, विद्युत वाहक बल के प्रभाव में। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट है, इसको जो आपका विद्युत वाहक बल है दोस्तों, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ई से, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो आप याद कर लीजिएगा, इससे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। इसका जो मात्रक होता है दोस्तों वो वोल्ट होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, वोल्ट होता है। और दूसरा मात्रक दोस्तों देखिएगा, इसका पहले फार्मूला देखिएगा दोस्तों। ई बराबर होता है दोस्तों W/Q। दोस्तों जो W है वो आपका एनर्जी है यानी ऊर्जा, और दोस्तों Q आपका आवेश होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक फार्मूला और आपका एक मात्रक और निकल के आ जाएगा। ऊर्जा का क्या मात्रक होता है, जूल, और दोस्तों आवेश का क्या हो जाएगा, कूलाम। तो आपका ये दूसरा मात्रक निकल करके आ गया जूल प्रति कूलाम, ठीक है दोस्तों। अब आपने दोस्तों फार्मूला देखा E बराबर W/Q, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपका आवेश क्या हो, 1 कूलाम हो जाए, कितना हो जाए, 1 कूलाम हो जाए, यहाँ 1 रख दें तो E बराबर W आ जाएगा आपका। यानी आप क्या कह सकते हैं कि जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है, ऊर्जा के बराबर है, ठीक है। जब क्या हो, उसमें 1 कूलाम आवेश बह रहा हो, कितना दोस्तों, 1 कूलाम, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिएगा आगे नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विभव यानी कि दोस्तों पोटेंशियल। ये क्या होता है, और दोस्तों इनके आप लोग जो यूनिट हैं दोस्तों बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी के यूनिट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। विभव क्या होता है कि कोई भी आपका आवेश है, ठीक है, कोई भी आवेश है, और दोस्तों इस आवेश को किसी पॉइंट तक हम लाना चाहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो दोस्तों हमने कार्य किया, ठीक है, उस कार्य को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं यानी पोटेंशियल कहते हैं। इसका दोस्तों जो सिंबल होता है दोस्तों इसे बी से डिनोट करते हैं, और इसकी दोस्तों जो यूनिट होती है वो दोस्तों वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट। विभव का मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है, और फॉर्मूला होता है दोस्तों V बराबर W/Q, ठीक है दोस्तों। V बराबर W/Q। तो इनके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा आप दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिएगा विभवांतर। अब दोस्तों विभवांतर क्या होता है उसको भी देख लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों विभवांतर क्या होता है। तो दोस्तों मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है आपका इस तरीके से, और हमने इसके इस सिरे से मान लीजिए 50 वोल्ट इसको विभवांतर दिया, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका V1 है दोस्तों। जब ये विभवांतर यहाँ से फ्लो होकर के यहाँ तक जाता है तो ये दोस्तों कुछ कम हो जाता है, V2। तो इसे हम लोग दोस्तों V2 कहेंगे। अब दोस्तों ये कम क्यों हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये रास्ते में जब चलता है तो यहाँ इसका
कुछ पार्ट नष्ट हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? नष्ट हो जाता है यहाँ पे। तो हमने अगर 50 वोल्ट का दिया तो हमें ये 50 वोल्ट का नहीं मिलेगा, यानी कुछ कम मिलेगा, जैसे 49.5 इस तरीके से। तो दोस्तों ये जो चालक तार था, इस चालक तार के दोनों सिरे, एक सिरा ये और एक सिरा ये, इन दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर था, यानी विभव का जो अंतर था, अब यहाँ 50 वोल्ट था, यहाँ 49.5 हो गया, यानी 0.5 का जो ये डिफरेंस है, इसे ही दोस्तों हम लोग विभवांतर कहते हैं। तो मैंने क्या कहा, किसी भी चालक तार के सिरों के बीच विभव का जो अंतर होता है उसे हम लोग विभवांतर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? विभव का जो अंतर होता है उसे हम लोग विभवांतर कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे याद रखिएगा एक पॉइंट कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। दोस्तों 1 वोल्ट क्या होता है? तो दोस्तों आपने विभव का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, B बराबर IR। क्या दोस्तों? B बराबर IR। तो दोस्तों अगर किसी चालक तार में 1 ओम प्रतिरोध है और दोस्तों उसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी R का मान अगर 1 ओम हो गया और धारा का मान 1 एम्पियर हो गया, तो दोस्तों अगर किसी चालक तार में 1 ओम का प्रतिरोध है और धारा आपकी 1 एम्पियर बह रही है, तो उसका जो विभवांतर रहेगा दोस्तों, उसे हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि उस चालक में, उस परिपथ में क्या है, 1 वोल्ट विभवांतर बह रहा है, जब उसमें क्या हो, 1 ओम का प्रतिरोध हो और दोस्तों 1 एम्पियर की धारा बह रही हो। तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों आगे हम लोगों का आता है ओम का नियम, जो कि दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ओम के नियम का। दोस्तों ओम का नियम क्या कहता है दोस्तों कोई भी आपका चालक तार है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी चालक तार है इस तरीके से, और दोस्तों इसकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं, जैसे कि इसका आकार, ठीक है, इस पर ताप, दाब, आयतन, इन सब में हम लोग कोई चेंज ना करें, तो दोस्तों इसमें जो आपका विभवांतर फ्लो होगा वो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा यानी I, इसके दोस्तों क्या होता है, समानुपाती होता है। ये आपका ओम का नियम कहता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में यदि परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक तार में जो विभवांतर होता है, चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा I के समानुपाती होता है, इस तरीके से। अब दोस्तों ये समानुपातिक हटाएंगे तो नीतांक आ जाएगा, यानी V बराबर दोस्तों यहाँ आपका IR हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? IR हो जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला निकल करके आ गया दोस्तों, B बराबर IR। क्या आ गया दोस्तों? B बराबर IR। इस फॉर्मूले को दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों इस फॉर्मूले पे बेस हम लोग 1 से 2 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिएगा, और पहले आप क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन आपका दोस्तों पहला है, दोस्तों क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक चालक तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। तार के सिरों के बीच जो विभवांतर है दोस्तों कितना, 220 वोल्ट का है। तो हमें प्रतिरोध R ज्ञात करना है, ठीक है। चालक तार था कोई इस तरीके से, 10 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी I बराबर 10 एम्पियर है, और इसके सिरों के बीच दोस्तों जो विभवांतर लगा है V, वो दोस्तों 220 वोल्ट का है। तो हमें प्रतिरोध R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सिंपली आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप बहुत इजीली निकाल पाएंगे। V बराबर IR आपको क्या कर देना है, फॉर्मूला यूज़ कर देना है। तो आपकी R की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन I, V अपॉन I। तो V आपका कितना है 220, I आपका कितना है 10, 0 से 0 काटा, यानी 22 ओम, 22 ओम प्रतिरोध आपका होगा, ठीक है दोस्तों, इस चालक तार में। ठीक है दोस्तों, तो ये था पहला क्वेश्चन। दोस्तों एक क्वेश्चन और है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो देख लीजिएगा क्या है। दोस्तों एक परिपथ का विभवांतर क्या है, 20 वोल्ट है। दोस्तों एक परिपथ का विभवांतर आपका 20 वोल्ट दिया गया है, यानी V बराबर आपका 20 वोल्ट हो गया, ठीक है। आगे कहा गया तथा प्रतिरोध 4 ओम है, यानी कि दोस्तों R की वैल्यू आपकी कितनी है, 4 ओम है, ठीक है दोस्तों। R की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 4 ओम हो गई। तो आपको इसमें प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करनी है, यानी कि I ज्ञात करना है। तो अब आप इसको दोस्तों खुद से करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। V बराबर आपको फॉर्मूला लगाना है IR, आपको I निकालना है, तो V अपॉन R हो जाएगा। V अपॉन R कर दीजिए, V की वैल्यू आपकी कितनी है 20, और दोस्तों आपका ये हो गया क्या, R की वैल्यू 4। तो अब 4 से काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। और ये 20 आपका क्या था दोस्तों, वोल्ट, और अपॉन में आपका क्या था ये R, तो ओम हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों ये आ गई आपकी V की वैल्यू, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन, और आई होप आपको समझ में आया होगा।
अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस। इसके दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको इग्नोर मत करिएगा, प्लीज़ देखिएगा अच्छे से। देखिएगा दोस्तों, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। दोस्तों प्रतिरोध क्या होता है पहले ये समझ लीजिएगा, फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे और दोस्तों फिर ये देखेंगे कि प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रतिरोध क्या होता है, कोई भी चालक तार आपका इस तरीके से है अगर, तो इसमें आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं इस तरीके से। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होगी। तो दोस्तों ये प्रतिरोध क्या होता है कि जो धारा आपकी बह रही है उसके मार्ग में ये रुकावट पैदा करता है। ठीक है, तो ऐसा कारक जो धारा के मार्ग में क्या करे, रुकावट पैदा करे, उसे हम लोग रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहते हैं दोस्तों। इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं और दोस्तों जो इसकी यूनिट होती है वो ओम होती है। क्या दोस्तों, ओम होती है। ठीक है, इसका जो सिंबल है ओम का, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं इसको। इसकी यूनिट आप याद रखिएगा दोस्तों, ओम होती है। और दोस्तों इसका जो फार्मूला आपने अभी देखा था R = V/I। ठीक है, एक फार्मूला दोस्तों आपका ये होता है यहाँ से प्रतिरोध का, और दोस्तों दूसरा फार्मूला आपका होता है R = ρl/A। ठीक है, R आपका प्रतिरोध है, L आपकी इस चालक तार की लंबाई है और A दोस्तों आपका एरिया है। लेकिन दोस्तों ये आपका क्या है, ये दोस्तों आपकी प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता। अब दोस्तों प्रतिरोधकता क्या है, ये तो आपका जो ये चालक तार है किसी न किसी मेटल का या किसी न किसी पदार्थ का बना होगा। ठीक है, तो उसी का ये प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, अब दोस्तों विभिन्न पदार्थ रहेंगे तो उनकी प्रतिरोधकता अलग अलग रहती है। ठीक है, आपका कॉपर का वायर है तो उसकी प्रतिरोधकता अलग रहती है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ से देखिएगा कि प्रतिरोध आपका जो है किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, अभी आपने फार्मूला देखा R = ρl/A इस तरीके से। ठीक है, तो आप अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे R और प्रतिरोधकता के बीच में, यानी कि इस तरीके से, तो अगर आपका प्रतिरोधकता बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब राइट साइड में कुछ बढ़ेगा तो लेफ्ट में भी बढ़ेगा, क्योंकि इक्वल है, दोनों में समानुपाती लगा हुआ है। तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार की प्रतिरोधकता बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट, अब आप इसको छोड़ दीजिए, लंबाई पर कॉम्बिनेशन बनाइएगा। तो प्रतिरोध समानुपाती L, यानी कि अगर किसी भी चालक तार की आप लंबाई बढ़ा देंगे, अगर इस तार को हम लोग और लंबा कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस दोस्तों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी इसमें प्रतिरोध का मान दोस्तों और भी बढ़ जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट है, किसी भी चालक तार का जो रेजिस्टेंस है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, और अगर लंबाई आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लंबाई घटाएंगे तो उसका जो प्रतिरोध है वो भी घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा। अब दोस्तों एरिया के साथ बनाइएगा, तो R = 1/A। अब ये दोस्तों क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ जस्ट उल्टा होगा। अगर हम क्या करेंगे, एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, अगर प्रतिरोध घटाएंगे तो एरिया बढ़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी चालक तार में यदि उस चालक तार का प्रतिरोध हम लोग बढ़ा दें तो उसका जो चालक तार का प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और अगर एरिया हम लोग घटा दें तो रेजिस्टेंस दोस्तों बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दोस्तों तीनों के 3 पॉइंट हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इन्हें प्लीज़ अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे आपका टॉपिक आता है दोस्तों प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो आप प्रतिरोधों का संयोजन आप लोग दोस्तों देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिएगा दोस्तों, प्रतिरोधों का संयोजन यानी कि कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोधों का संयोजन। ये दोस्तों संयोजन आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, पहला होता है आपका श्रेणी क्रम, यानी कि सीरीज कनेक्शन। और दोस्तों दूसरा आपका होता है समांतर क्रम। इसे दोस्तों हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम और उसके बाद देखेंगे समांतर क्रम। तो दोस्तों श्रेणी क्रम क्या होता है, दोस्तों श्रेणी क्रम में जो आपके प्रतिरोध रहेंगे उसे हम लोग इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं
ताकि जो आपकी धारा फ्लो हो उसको कोई दूसरा मार्ग चेंज ना करना पड़े, यानी धारा सभी प्रतिरोधों में क्या हो, एक ही मार्ग से क्या हो, फ्लो हो जाए। जैसे मान लीजिए आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो आपको केवल एक रास्ता ही चुनना है यहाँ जाने तक के लिए, ऐसा नहीं कोई दूसरी गली से ऐसे निकल करके, ठीक है। ऐसे अगर ये आपका रास्ता चेंज हो जाएगा तो फिर आपका वो श्रेणी क्रम नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो मैं एक पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, फिर उसको आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है पहला, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये आपका पहला प्रतिरोध है R1, ये आपका दूसरा प्रतिरोध R2 और ये आपका दोस्तों तीसरा प्रतिरोध R3। और इसको दोस्तों हमने यहाँ V वोल्ट से जोड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। V वोल्ट से हमने इसे जोड़ा हुआ है। तो जब आपकी दोस्तों यहाँ से धारा फ्लो होगी तो देखिए धारा आपका क्या करेगी, एक ही मार्ग से सभी प्रतिरोधों में से होकर के निकल जाएगी, यानी कि इस धारा को कोई दूसरा मार्ग क्या है, जो है दूसरे मार्ग से ये नहीं गई, ठीक है, यानी इसे कोई दूसरा मार्ग चेंज नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों यही आपका श्रेणी क्रम कहलाता है, यानी कि जो आपका दोस्तों धारा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका दोस्तों जो धारा है उसको कोई दूसरा मार्ग ना बदलना पड़े, एक ही मार्ग के सहारे आपकी जो धारा है, करंट है, वो क्या हो, सभी प्रतिरोधों में बह जाए, ठीक है। तो वो आपका दोस्तों श्रेणी क्रम कहलाता है। दोस्तों श्रेणी क्रम में जो आपकी धारा होती है वो सभी प्रतिरोधों में समान होती है, यानी अगर 5 एम्पियर की धारा यहाँ से आपकी निकल रही है तो 5 एम्पियर की धारा आपकी यहाँ रहेगी, यानी आई यहाँ रहेगी, आई आपकी यहाँ रहेगी, आई आपकी यहाँ रहेगी। लेकिन दोस्तों जो आपने वोल्टेज लगाया हुआ है उस वोल्टेज का मान प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होगा, यानी V1 आपका यहाँ होगा, V2 यहाँ होगा, V3 यहाँ होगा। लेकिन V1, V2, V3 इन तीनों का दोस्तों जो सम होगा यानी योग होगा वो आपके कुल वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जो आपका श्रेणी क्रम होता है उसमें जो आपके प्रतिरोध लगे होंगे उन प्रतिरोधों में क्या आपकी धारा समान रहती है, ठीक है। तो एक पॉइंट आप इसको याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, धारा का मान क्या होता है दोस्तों, समान रहता है, ठीक है। धारा का मान दोस्तों समान रहता है और प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान अलग अलग रहता है। तो विभवांतर आपका दोस्तों क्या रहता है, अलग अलग रहता है। ये आप 2 पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिएगा, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है और श्रेणी क्रम में विभवांतर का मान अलग अलग रहता है। तो यहाँ V1, V2 और V3 रहेगा। अब दोस्तों हम निकालेंगे दोस्तों इसकी प्रतिरोध का मान। तो मैंने आपसे बताया कि जो ये V1, V2, V3 होंगे वो आपके कुल विभवांतर के बराबर होंगे, यानी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 ये होंगे। अब दोस्तों आपने ओम के नियम से क्या पढ़ा है, V बराबर IR, तो यहाँ IR कर दीजिएगा। अब ये विभवांतर क्या है, पहले प्रतिरोध के लिए है, तो यहाँ क्या होगा IR1, क्योंकि धारा तो सब में समान है, तो I और ये पहले प्रतिरोध का है तो R1 रहेगा, प्लस ये V2 दूसरे प्रतिरोध का है तो क्या होगा दोस्तों IR2, I आपका सभी में समान है तो IR2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस V3 आपका ये तीसरा वाला प्रतिरोध है तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा IR3, R आपका I आपकी तीनों के में समान है दोस्तों, ठीक है। श्रेणी क्रम में धारा आपकी समान रहती है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आप I कॉमन ले लीजिएगा इस तरीके से, तो यहाँ IR है, यहाँ I कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस आपका R3 हो जाएगा। तो I से I आपका कैंसिल, यानी R बराबर आ गया दोस्तों R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दोस्तों ये होता है आपका प्रतिरोध का फॉर्मूला, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं जिसे हम। और दोस्तों एक पॉइंट यहाँ और ऐड कर लीजिएगा कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, क्या है, बढ़ता है या ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि देखिएगा सभी प्रतिरोध आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ये आप याद कर लीजिएगा, ये तीसरा पॉइंट है। अब दोस्तों इन पर आपके क्या है न्यूमेरिकल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हमारा समांतर क्रम भी देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या देख लेते हैं, समांतर क्रम। तो दूसरा दोस्तों आपका क्या था, समांतर क्रम था। तो देखिएगा दोस्तों समांतर क्रम। अब दोस्तों समांतर क्रम क्या होता है, इसमें भी हमारे प्रतिरोध रहेंगे और दोस्तों उनमें भी धारा फ्लो होगी। तो यहाँ क्या होगा कि जो धारा है वो एक मार्ग से ना जाकर कई मार्ग से उन प्रतिरोध में से होकर के जाएगी, यानी कि धारा
अपने कई मार्ग बदलेगी। ठीक है, तो इस तरीके का संयोजन हमारा समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? पैरेलल कनेक्शन कहलाता है, यानी समांतर क्रम संयोजन। अब दोस्तों पहले आप डायग्राम देखिएगा तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए पहला प्रतिरोध था आपका इस तरीके से, यहाँ आपका दोस्तों दूसरा प्रतिरोध है, और मान लीजिए मैंने यहाँ तीसरा प्रतिरोध ले लिया इस तरीके से, और इनको दोस्तों इस तरीके से जोड़ करके V वोल्टेज से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ये दोस्तों मैंने V वोल्टेज से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जो आपकी धारा बहेगी, अब वो धारा बताइए इन प्रतिरोध R1, R2 और R3 में से जब गुजरेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से धारा जाएगी तो उसे अलग अलग मार्ग से जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये दूसरा मार्ग, ये तीसरा मार्ग। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता था कि धारा एक ही मार्ग से, देखिए एक ही मार्ग से तीनों के तीनों प्रतिरोध से होकर के निकल जाती थी, तो वो आपका श्रेणी क्रम होता था। और ये दोस्तों आपका होगा समांतर क्रम। यहाँ धारा को क्या करना पड़ेगा? अलग अलग मार्ग जो है आपको चुनने पड़ेंगे। यहाँ से ये तीनों मार्ग दोस्तों अलग अलग हैं इस धारा को बहने के लिए। अब दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा, पहला, श्रेणी क्रम में आपकी सभी प्रतिरोधों में धारा समान रहती थी, लेकिन यहाँ आपका विभवांतर समान रहता है। यानी अगर ये 50 वोल्ट का है तो इसमें भी 50 वोल्ट का रहेगा, इसमें भी 50 वोल्ट का, इसमें भी 50 वोल्ट का। लेकिन जो धारा रहेगी दोस्तों वो आपकी I1, I2 और I3, ये तीनों प्रतिरोधों में इस तरीके से रहेगी। और कुल जो आपकी ये धारा है I1, I2, I3, इन तीनों का योग यहाँ से बहने वाली कुल धारा के बराबर होगा। तो मैंने क्या कहा, आपकी जो धारा रहेगी I, वो I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों की योग के ही बराबर रहेगी। ठीक है, जो आपकी ये धारा डिवाइड हो गई I1, I2 और I3 में, वो यहाँ से बहने वाली कुल धारा के बराबर रहेगी। तो अब आपके ने ओम के नियम से क्या पढ़ा था? B बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा? B अपॉन R। तो यहाँ कर दीजिए V अपॉन R। अब यहाँ देखिए पहले प्रतिरोध के लिए I बराबर क्या रहेगा? तो पहला प्रतिरोध ये है तो क्या रहेगा? B अपॉन I1, सॉरी B अपॉन R1। क्या रहेगा दोस्तों? B अपॉन R1। ठीक है, V अपॉन R1 रहेगा। और यहाँ क्या दूसरे के लिए क्या रहेगा दोस्तों? B अपॉन R2 प्लस तीसरे के लिए क्या रहेगा? B अपॉन R3। इस तरीके से अब B हमारा कॉमन आ जाएगा, B से B कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो ये दोस्तों आपका समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। ये दोनों फार्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा, श्रेणी क्रम का भी और समांतर क्रम का भी। तो ये क्या होता है? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको यहाँ पहला पॉइंट नोट कराया था कि जो आपका समांतर क्रम रहता है उसमें आपका क्या वोल्टेज क्या रहता है? समान रहता है, और आपकी धारा क्या रहती है? अलग अलग रहती है। और तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? जो आपका प्रतिरोध रहेगा तुल्य प्रतिरोध, वो क्या करेगा दोस्तों? घटता है। वो क्या करता है दोस्तों? घटता है। ठीक है, यहाँ क्योंकि बटे में देख सकते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध घटता है, श्रेणी क्रम में आपका बढ़ता है। श्रेणी क्रम में धारा समान, विभवांतर अलग अलग, और समांतर क्रम में विभवांतर समान, धारा अलग अलग रहती है। अब दोस्तों अब देखिएगा इनके क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, इन दोनों के हम लोग दोस्तों छोटे छोटे से क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एडवांस लेवल की भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको एक 5 ओम का प्रतिरोध यहाँ दिया गया है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ 6 ओम का प्रतिरोध है, और उसके बाद यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध है, और इस तीनों ओमों को दोस्तों हमने 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोस्तों तुल्य प्रतिरोध निकालना है, यानी R निकालना है, और दोस्तों यहाँ धारा का मान I भी निकालना है आपको, और तीनों प्रतिरोधों में आपको विभवांतर निकालना है, यानी V निकालना है। ठीक है, अब तीनों के लिए क्या V1, V2, V3, इन तीनों की वैल्यू आपको निकालनी है। एक ही क्वेश्चन में दोस्तों आपके कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये पता करिए कि ये श्रेणी क्रम संयोजन है या समांतर क्रम संयोजन है। तो देखिएगा ये वोल्टेज आपका लगा हुआ है, यहाँ से जो धारा निकलेगी इस तरीके से फ्लो होते हुए 5 ओम के प्रतिरोध से जाएगी एक ही रास्ते से, और उसी रास्ते से 6 ओम से, फिर आपका 2 ओम से, यानी इसे कोई भी आपका जो
रास्ता था, जो पथ था, उसे चेंज नहीं करना पड़ा। जो भी परिपथ था एक ही परिपथ से होकर के ये गुजर गई। तो दोस्तों ये आपका हो गया श्रेणी क्रम। क्या हो गया दोस्तों? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध होता है आपका R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब 3 ओम है तो 3 ओम को जोड़ दीजिएगा, ये 5, 6 और 2, ठीक है। तो 5, 6 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 6, 5, 11 और 2 13, यानी 13 ओम। ये दोस्तों आपका तुल्य प्रतिरोध R आ गया। क्या आ गया दोस्तों? तुल्य प्रतिरोध R आपका आ गया। इसके बाद दोस्तों आपको धारा I निकालनी है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है V बराबर IR। I निकालना है तो B अपॉन R कर दीजिएगा। तो B आपका कितना है? 10 वोल्ट। तो 10 और R की वैल्यू आपकी दोस्तों 13 आई हुई है, यानी अपॉन में 13 कर दीजिए इस तरीके से। तो ये 10/13 एम्पियर, ये दोस्तों आपकी किसकी धारा का मान आ गया। अगर आप इसमें यहाँ 13 है, 10/13 एम्पियर, ये दोस्तों आपकी धारा की वैल्यू आ गई, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको दोस्तों निकालना है वोल्टेज 5 ओम, 6 ओम और 2 ओम में। तो वोल्टेज सब में अलग अलग रहेगा क्योंकि श्रेणी क्रम है, ठीक है। तो अब आपकी ये दोस्तों धारा कितनी है? 10/13 है। तो 10/13 यहाँ से फ्लो होगी, तो इसमें भी 10/13 रहेगी, इसमें भी 10/13 रहेगी, इसमें भी दोस्तों 10/13 रहेगी। अब आपको देखिए प्रतिरोध और धारा, प्रतिरोध और धारा, प्रतिरोध और धारा के मान पता है। तो अब आप विभवांतर निकाल सकते हैं V बराबर IR से। आपको निकालना है विभवांतर। तो धारा आपकी इसमें कितनी है? 10/13 और R आपका कितना है? 5। तो ये हो जाएगा दोस्तों 50/13 वोल्ट। ये आपके V1 की वैल्यू हो गई, V1 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ IR1 कर दीजिए। अब आपको दोस्तों V2 की वैल्यू निकालनी है, तो IR2 हो जाएगा दूसरे प्रतिरोध के लिए। I आपका कितना था? 10/13, सभी में सेम था। देखिए 10/13, तो यहाँ आप कर दीजिए 10/13 और R2 आपका दोस्तों 6 ओम है, देखिएगा 6 ओम। तो मल्टीप्लाई में रखिएगा 6 को, तो ये 60/13 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब V3 की वैल्यू आपको खुद से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। V3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? IR3, ठीक है। I की वैल्यू आपकी दी गई है 10/13 और आपका ये 2 ओम है, तो ये 20/13 आ जाएगा इस तरीके से। तो दोस्तों ये था पहला क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, इसी तरीके का एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों वो क्वेश्चन क्या है देखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है। यहाँ आपका 1 ओम का प्रतिरोध लगा है, उसके बाद यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध लगा है इस तरीके से, फिर यहाँ पे आपका 3 ओम का प्रतिरोध लगा है, इसके बाद यहाँ फिर से 4 ओम का प्रतिरोध लगा है इस तरीके से। और इसको दोस्तों हमने किससे? 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है। ये दोस्तों 15 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ा हुआ है। और ये है आपका 1 ओम, ये आपका 2 ओम, ये आपका दोस्तों 3 ओम और ये है आपका 4 ओम इस तरीके से। तो यहाँ से आपकी धारा I फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो धारा I फ्लो हो जाएगी। अब आपको तुल्य प्रतिरोध R निकालना है, उसी तरीके से I भी निकालना है और इन पर विभवांतर निकालना है। तो V1, V2, V3, V4, ठीक है। V1, V2, V3, V4 आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं कोई एक निकाल करके आपको बता दूंगा, उसके बाद आपको सारे निकाल लेने हैं। तो तुल्य प्रतिरोध निकालना, तो पहले ये पता करिए कि ये श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम। तो धारा यहाँ से गई, इससे होते हुए फिर इससे इससे इससे, यानी एक ही परिपथ से ये क्या हो गई? धारा हमारी फ्लो हो गई। तो ये हो गई आपकी श्रेणी क्रम। क्या दोस्तों? श्रेणी क्रम हो गया। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है श्रेणी क्रम के लिए? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 R4। तो ये कितना हो जाएगा? 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10 ओम। ये आपके तुल्य प्रतिरोध की मान आ गई, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू आ गई आपकी, आपका तुल्य प्रतिरोध निकल आया। अब आपको धारा निकालनी है, तो V बराबर IR लगाइए, ठीक है। अब धारा पूरे परिपथ के लिए है, तो पूरा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध रखेंगे यहाँ पे, तो 10, ठीक है, R हो जाएगा और अपॉन में B जाएगा, ठीक है। I बराबर निकालना है दोस्तों, तो V और अपॉन में R आएगा, V अपॉन R। तो B आपका कितना था? अभी 15 था, तो 15 और बटे में आपको R करना है, यानी 10। तो 1.5 एम्पियर इतनी धारा आपकी दोस्तों बह रही है, 1.5 एम्पियर की धारा। तो 1.5 एम्पियर की धारा यहाँ से जब गई और श्रेणी क्रम है, तो 1.5 यहाँ रहेगा, 1.5 यहाँ भी रहेगा
1.5 यहाँ भी, 1.5 यहाँ भी। अब आपको इनमें वोल्टेज निकालना है तो V निकाल सकते हैं, क्योंकि R है और आपके पास I है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, B बराबर IR। ठीक है दोस्तों, अब आप मान लीजिए इसमें वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं तो B बराबर क्या रहेगा, IR। I आपका कितना है 1.5 और R आपका 1 है, तो 1.5 वोल्ट ही रहेगा। तो मैंने एक में निकाल करके आपको बता दिया। अब आप इसमें खुद से निकाल करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे श्रेणी क्रम के। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे समांतर क्रम का 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखिएगा दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, यानी कि R की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 20 वोल्ट की बैटरी से हमने 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम और यहाँ 2, 3, 4 इतने सारे ओम के प्रतिरोध को क्या है 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है। आपको अब ये देखना है कि इसमें श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम है या दोनों हैं। तो आप देखिएगा कि आपकी धारा यहाँ से गई, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए तो आपकी धारा भी बहेगी। अब धारा आपकी यहाँ से गई तो देखिए धारा को 2 मार्ग बदलने पड़े, एक मार्ग ये, एक मार्ग ये, यानी दोस्तों इतना संयोजन आपका दोस्तों समांतर क्रम संयोजन हो गया। कौन सा संयोजन हो गया, समांतर क्रम। इसके बाद धारा फिर से यहाँ से धारा आई, यहाँ से धारा गई तो फिर एक हो गई। एक होने के बाद फिर आपका दोस्तों देखिए एक रेजिस्टेंस लगा था 4 ओम का, तो उससे होकर के गई, तो ये आपका श्रेणी क्रम रहा। इसके बाद धारा फिर से गई, फिर से उसको 3 मार्ग मिले, एक 2 ओम वाला, एक 3 ओम वाला और एक 4 ओम वाला। तो ये आपका फिर से समांतर क्रम हो गया, यानी ये आपका समांतर हो गया, ये आपका समांतर क्रम हो गया और दोस्तों ये आपका श्रेणी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये समांतर क्रम है और इसको आप तोड़िएगा। तो समांतर क्रम कैसे तोड़ते हैं आपको दोस्तों यहाँ पर अब आपको सिंपली फार्मूला यूज़ कर देना है। तो दोस्तों समांतर क्रम के लिए दोस्तों हमारा फार्मूला क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। R1 आपका क्या है 1 और R2 है आपका 2, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये 1 है और ये आपका हाफ है, तो इस दोस्तों कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये बराबर है किसके 1/r की, और हमें चाहिए वैल्यू R की, तो R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2/3। ठीक है, ये हमारी R की वैल्यू निकल आई यहाँ। ये दोस्तों दोनों रेजिस्टेंस मिल करके कितने बन गए, R/3 के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ आपका R/3 आ गया। अब आगे दोस्तों आपका 4 ओम, तो ये इसके साथ श्रेणी क्रम में रहेगा। लेकिन दोस्तों जो आपका 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम का ये है, ये भी समांतर क्रम में, तो इसको भी तोड़ लीजिएगा। तो दोस्तों कैसे तोड़ेंगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा आपका 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा। तो जब आप दोस्तों एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब 2 से भाग दीजिए 12 में, तो ये 6 टाइम जाएगा, और 3 का इसमें भाग देंगे तो ये 4 टाइम जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमें भाग देना 4 का, तो ये 3 टाइम जाएगा, यहाँ आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा ये कितना हो जाएगा 6 और 4 10 और ये आपका 13 हो जाएगा। और दोस्तों अपॉन में आपका 12 है। ये आपकी दोस्तों 1/r की वैल्यू है, लेकिन हमें r की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा 12/13 इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ जो आपका था 1 ओम और 2 ओम, इनकी वैल्यू निकल करके आ गई थी 2/3। ठीक है दोस्तों, ये आपका 4 ओम और ये 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, ये तीनों टूट करके बन गए आपके 12/13 ओम। ठीक है, तो अब इन तीनों को, ठीक है दोस्तों, जो यहाँ टूट करके आया और ये 4 ओम, ये तीनों अब आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन दोस्तों, आपका पहला था क्या 2/3, इसके बाद दूसरा दोस्तों 4 ओम का है, और तीसरा है आपका 12/13। ये तीनों आपके श्रेणी क्रम में रहेंगे, तो इनको अब आप सिंपली ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, 2/3। अब दोस्तों इसमें जब आप एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 × 13 आ जाएगा। इसके बाद 3 से भाग दीजिएगा तो ये 13 बार जाएगा, 13 दूना 26 प्लस दोस्तों अब 1 का भाग आप में इसमें देंगे तो ये 39 बार जाएगा। ठीक है, और 39 का गुणा आपको 4 टाइम करना है। ठीक है, 4 बार करना है, प्लस यहाँ 13 से भाग देंगे तो ये 3 बार, और 12 × 36। ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका 26 प्लस इसका आप गुणा कर दीजिएगा, तो 4 9 36 का 6 हासिल 3 लग जाएगा, 4 3 12 और 3 15, 156 हो जाएगा। प्लस आपको 36 करना है और अपॉन में दोस्तों आपको 39 करना है इस तरीके से। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसको सबको ऐड कर दीजिएगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोस्तों आपका 150 है। ठीक है, 150 और ये 180, 180 20 आपका 200 हो गया। ठीक है दोस्तों, 200 और 6 से 12 18, तो ये 218 हो गया आपका, अपॉन में दोस्तों 39। ठीक है, इस तरीके से।
तो दोस्तों ये आपके तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू आ गई, ये आपका आर निकल करके आ गया तुल्य प्रतिरोध 218/39। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन। इसमें आपका ये दिया गया था समांतर क्रम में, इसको हमने तोड़ करके श्रेणी क्रम बनाया। ठीक है, और 2 ओम 3 ओम और 4 ओम इन तीनों को तोड़ करके भी हमने क्या किया, श्रेणी क्रम में बना लिया। फिर ये वाला प्रतिरोध और जो ये तोड़ करके आया था ये और ये तीनों श्रेणी क्रम में हो गए। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों तुल्य प्रतिरोध आ गया। अगर आप धारा निकालना चाहें तो भी निकाल सकते थे, क्योंकि आपको विभवांतर दिया गया है, तुल्य प्रतिरोध आपके पास आ गया, V बराबर IR लगा दीजिए। लेकिन इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ तुल्य प्रतिरोध निकालना था। ठीक है, तो वो हमने निकाल लिया। अब दोस्तों देखते हैं कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएँ। तो चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन को नोट किए दे रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 ओम 2 ओम और फिर से एक 4 ओम का आपका रेजिस्टेंस लगाया गया है। ठीक है, तो ये आपका समांतर क्रम में है और यहाँ इसको आपको दोस्तों 30 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। अब इसमें दोस्तों आपको तुल्य प्रतिरोध R निकालना है और जो आपका 4 ओम 2 ओम और ये 4 ओम इन तीनों में दोस्तों आपको धारा का मान निकालना है, यानी I निकालना है। ठीक है, तो अब ये दोस्तों समांतर क्रम है, तीनों में धारा अलग अलग रहेगी, यानी I1 I2 और I3 इन तीनों की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ से। ठीक है, तो देखिएगा ये 30 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ से आपकी धारा निकलेगी I। अब जब दोस्तों धारा I निकलेगी तो यहाँ से जाकर के धारा बढ़ जाएगी, यानी 4 ओम में धारा कुछ और जाएगी, 2 ओम में कुछ और जाएगी और 4 ओम में कुछ और जाएगी। ठीक है, लेकिन ये 4 है ये 4 है, तो इन दोनों में सेम धारा जाएगी हमारी। लेकिन वोल्टेज दोस्तों क्या रहेगा, 4 ओम 2 ओम और 4 ओम इन तीनों में आपका वोल्टेज दोस्तों समान रहेगा, क्योंकि ये आपका समांतर क्रम है। ठीक है, तो यहाँ आपका वोल्टेज कितना रहेगा दोस्तों, 30 रहेगा, यहाँ वोल्टेज 30 रहेगा और यहाँ भी वोल्टेज आपका 30 रहेगा। और जो धारा आपकी यहाँ निकल करके आएगी, ठीक है, वो 3 बराबर भागों में यहाँ पे दोस्तों बढ़ जाएगी। तो पहले आप धारा निकाल लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप पहले तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो ये आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो फॉर्मूले लगाइए 1/R इज इक्वल टू 1/R1। आगे क्या हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब आपको R1 R2 और R3 इन तीनों की वैल्यूज़ दी गई है, तो सीधा पुटअप कर दीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 और दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस 1/4। ठीक है, इस तरीके से। अब आप यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा, तो 4 आपका एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 + 2 + 1 यानी कि 4/4। तो इसका मान कितना आ गया 1। यानी दोस्तों इस परिपथ में आपका तुल्य प्रतिरोध कितना है दोस्तों, R बराबर 1 है। कितना है दोस्तों, R बराबर 1 है। देखिएगा कम हो गया क्योंकि समांतर क्रम था, तो तुल्य प्रतिरोध घटता है। देखिएगा 1 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ से धारा I का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, V बराबर IR का फॉर्मूला लगाइए, तो R बराबर क्या हो जाएगा V/R। तो V आपका कितना है 30 है। ठीक है, और दोस्तों R आपका कितना निकल करके आया 1 निकल करके आया। ठीक है, यहाँ 1, तो अपॉन में जब 1 करेंगे तो ये दोस्तों 30 एम्पियर हो जाएगा, यानी इसमें आपकी 30 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ गई, I की वैल्यू यहाँ से 30 एम्पियर आ गई। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमें जो ये R1 R2 और R3 प्रतिरोध दिए गए थे, इनमें दोस्तों हमें क्या करना है, हमें दोस्तों धारा का मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, धारा का मान निकालना है। तो आप देखिए हमारे पास प्रतिरोध है और हमारे पास वोल्टेज है, तो हम धारा का मान निकाल सकते हैं। देखिएगा हम फॉर्मूला यूज करेंगे V बराबर IR। ठीक है, हमें धारा निकालना है तो क्या होगा V/R होगा। तो V जब R करेंगे तो V हमारे पास 30 है। ठीक है, और अपॉन में 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये कितना आ जाएगा 4 × 7 = 28, यानी 7 और 2 बचा तो 5 बार जाएगा, यानी 7.5 एम्पियर की धारा है हमारे इस वाले रेजिस्टेंस में, 7.5 एम्पियर की धारा। अब दोस्तों दूसरे में निकालना है तो क्या करेंगे, 30/2 हो जाएगा, यानी 15 एम्पियर की धारा। यहाँ दोस्तों आपकी 15 एम्पियर की धारा आ गई। इसमें आप 4 ओम में निकालना है तो क्या करेंगे, 30/4 कर देंगे, तो इसमें भी दोस्तों 7.5 एम्पियर की ही रहेगी, क्योंकि जब यहाँ 7.5 आया तो यहाँ भी 7.5 रहेगा। अगर दोस्तों अब हम 7.5 और ये 7.5 और ये दोस्तों 15 एम्पियर, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो जो हमारी कुल धारा थी यानी कि 30 एम्पियर की धारा, उतनी ही धारा होगी। आप दोस्तों इसे ट्राई भी कर सकते हैं। देखिए 15 एम्पियर ये था, 7.5 ये हो गया, 7.5 ये हो गया, यानी 15 आपका ये निकल करके आ गया।
तो दोस्तों टोटल कितना हो गया 30 एम्पियर। तो आप यहाँ से अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। जो आपकी यहाँ से धारा फ्लो हो रही थी 30 एम्पियर की, वो देखिए सभी रेजिस्टेंस में अलग अलग जो धाराएं थी उनके योग के बराबर निकल करके आई। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपके 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जिनमें से 3 रेजिस्टेंस दोस्तों आपके श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, और ये आपका दूसरा 60 ओम का यहाँ लगा हुआ है, जो कि इनके साथ समांतर क्रम में है। तो पहले जो ये 3 आपके दोस्तों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 30, ठीक है, और ये 30 तो 60 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 ओम। आप फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इनकी वैल्यू रखिएगा और जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 60 आ जाएगा, ठीक है, 60 ओम आ जाएगा। अब दोस्तों 60 ओम का ये यहाँ बन गया, 60 ओम का यहाँ बन गया, तो अब दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे, यानी 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ रख दीजिएगा 1/60। अब इनका ले लीजिएगा एलसीएम, तो ये 2/60 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 30 टाइम कटेगा, और ये है वैल्यू आपकी दोस्तों 1/R की। तो R बराबर आपका कितना 30 आ गया। R बराबर जो दोस्तों 30 आया, वो आपका क्या आया तुल्य प्रतिरोध आया पूरे इस निकाय का, ठीक है। अब आपके पास दोस्तों तुल्य प्रतिरोध आ गया, ठीक है। तो अब आप क्या क्या निकाल सकते हैं। अब देखिए आपके पास तुल्य प्रतिरोध आ गया, आपके पास वोल्टेज है, तो आप धारा निकाल सकते हैं V बराबर IR के फॉर्मूले से। तो I बराबर आपका क्या आ जाएगा V/R आ जाएगा, ठीक है। तो V आपका कितना है दोस्तों 90 है, और R आपका कितना 30 आ गया, तो ये 3 बार कट जाएगा, यानी 3 एम्पियर की धारा आपकी इसमें फ्लो होगी। यहाँ से आपकी 3 एम्पियर की धारा फ्लो होगी। तो जब दोस्तों 3 एम्पियर की धारा फ्लो होगी यहाँ से, तो कुछ धारा आपकी इस वाले रेजिस्टेंस में जाएगी और कुछ धारा यहाँ जाएगी, ठीक है, इन तीनों में, और तीनों में दोस्तों समान रहेगी, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये दोनों आपके समांतर क्रम में, यानी ये तीनों को हमने मान लीजिए एक माना अभी, तो ये और ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो वोल्टेज का मान क्या रहेगा, यहाँ इसमें 90 वोल्ट का रहेगा, और इन तीनों का जो योग रहेगा उसमें भी 90 वोल्ट रहेगा, ठीक है। समझिएगा दोस्तों, जो आपका 90 वोल्ट है वोल्टेज, वो ये इन दोनों ये समांतर क्रम में है, तो 90 वोल्ट यहाँ रहेगा और इन तीनों में भी 90 वोल्ट रहेगा, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ रेजिस्टेंस है, आपके पास वोल्टेज है, आप इसमें धारा निकाल लीजिए, ठीक है। इसमें धारा निकालिएगा तो V बराबर IR फॉर्मूला लगाइए। I बराबर क्या आ जाएगा V/R। V की वैल्यू आपकी दोस्तों कितनी है, V की वैल्यू है आपकी 90, और आपका रेजिस्टेंस दोस्तों 60 है, तो ये आ जाएगा 90/60। अब इसको काटिएगा तो ये 3 × 9, 3 दूना 6 कटेगा इस तरीके से, और 2 से भाग दीजिएगा तो ये 1.5 आ जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे तो दोस्तों 1.5, यानी 1.5 एम्पियर की धारा आपकी यहाँ फ्लो हो रही है इसमें। तो आप देखिएगा पूरी धारा आपकी यहाँ से जब निकली थी तो 3 एम्पियर निकली थी, यहाँ चली गई आपकी 1.5 एम्पियर। देखिए दोस्तों, यहाँ चली गई 1.5 एम्पियर इस 60 ओम प्रतिरोध में। तो अब ऊपर कितनी जाएगी बची हुई धारा 1.5 एम्पियर की। अब 1.5 एम्पियर जो दोस्तों धारा ऊपर गई है ना, वो तीनों में रहेगी, यानी 1.5 यहाँ, 1.5 आपकी यहाँ, और 1.5 आपकी यहाँ। तो तीनों रेजिस्टेंस में आपकी दोस्तों धारा भी आ गई, और यहाँ इस चौथे रेजिस्टेंस में भी आपकी धारा आ गई कितनी दोस्तों 1.5। और यही हमें निकालना था, तुल्य प्रतिरोध निकालना था, तो हमने वो भी निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। और हमने सब में धारा भी कैलकुलेट कर ली। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था और एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, हो सकता है एग्जाम में पूछ भी लिया जाए, लेकिन जो मैंने इसके पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कराए हैं वो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है, और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। और दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किरचॉफ लॉ, यानी किरचॉफ के नियम, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।